गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। ये वर्कशीट नंबर 22 का एक्सप्लेनेशन है जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, कृषि से रिलेटेड। यहाँ पर हम कृषि के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। कृषि के करने के तरीक़ों के हिसाब से बेटा हम लोग कृषि को 3 भागों में बांटते हैं ताकि इसको अच्छे से स्टडी किया जा सके। एक है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि बहुत ही कम ज़मीन पर ये खेती की जाती है। पुराने टाइम पे ऐसे ही खेती किया करते थे और हल भी लकड़ी के हल भी नहीं होते थे जो बैलों से जोते जाते हैं। हाथ के औजार होते थे सारे, जैसे खुरपी वगैरह, और परिवार के ही लोग मिल कर के खेती करते थे और सिर्फ अपने खाने के लायक ही वो इसमें उगा पाते थे। दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि, जिसको हम इंटेंसिव लिवलीहुड कहते हैं। इंटेंसिव लिवलीहुड भी छोटे ही खेतों में होती है बेटा, छोटे फार्म होते हैं। यहाँ पर हमारी वर्कशीट में बड़े फार्म दिए हुए हैं, ये बड़े फार्म नहीं हैं। बड़े फार्म में कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है, व्यापारिक खेती वहाँ पर होती है बड़े फार्म्स में। गहन खेती जो है वो गहन, कम ज़मीन पर ज़्यादा फसल उगाने को हम गहन जीविका कहते हैं, और ये भी जीविका के लिए होती है, यानी कि ज़्यादातर इसमें जो उगाया जाता है वो सेल्फ यूज़ किया जाता है। बाज़ार में बेचने के लिए बहुत कम सरप्लस बचता है इसमें भी। और लेकिन इसमें आधुनिक मशीनों का, ट्रैक्टर का, कटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और उच्च क्वालिटी के बीज जिसको HVY शीड्स बोलते हैं, वो हाई प्रोडक्टिविटी शीड्स होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक है, रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं ताकि फसल को अच्छा से ग्रो किया जा सके। और सिंचाई के बहुत अच्छे साधन जो है गहन जीविका निर्वाह कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे नहर है, हेड पंप है, ट्यूबवेल वगैरह हैं, तो वो ये सब इंटेंसिव की खेती में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं व्यापारिक कृषि की, वाणिज्य कृषि की, यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर बेटा बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का एक फार्म हाउस हमारे यहाँ के 150-200 खेतों को मिला करके बनता है। तो ये खेती की जाती है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। इसमें भी HYV शीड्स यूज़ होते हैं। सारा केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, और इसको हम रोपण कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि मीन्स रोपा जाता है, यानी कि पौधा एक जगह पर बनाया जाता है, फिर उसको दूसरी जगह पे रोपाई की जाती है, और इसमें एक ही तरह की फसल सारे पूरे फार्म हाउस में उगाया जाता है, जैसे कि भी चावल है, चाय है, कॉफ़ी, गन्ना है, ये सब रोपण कृषि में आता है। अब बात करते हैं कृषि। जिस तरह से बेटा मौसम आप देखते हो, मौसम 4 तरह के होते हैं, इसी तरह फसलों में भी मौसम होते हैं, इनकी ऋतुएं होती हैं। तो फसलों की ऋतुओं के हिसाब से हम फसलों को भी 3 भागों में बांटते हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स बेटा ये सर्दियों में उगाई जाती है, यानी कि बरसात अब ख़त्म होगी, इसके बाद जो फसल आएगी वो रबी की फसल आएगी। अभी प्रेजेंट में खरीफ फसल चल रही है, बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे खरीफ फसल उगाई जाती है। खरीफ फसल कटने के बाद रबी फसल उगाई जाएगी। बेटा इनका टाइम पीरियड जो मंथ है वो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, रिपीटिशन करनी होगी, रिवीजन की, कि रबी फसल सर्दियों की स्टार्टिंग जो होती है उसमें उगाई जाती है, अक्टूबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। रबी की क्रॉप्स में गेहूँ, चना, मटर
जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और ये मोस्टली हमारे जो उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे कि गेहूँ है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी में कितनी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। अब आते हैं खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल में चावल इसमें मेन फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली वगैरह ये खरीफ फसलों में आती है और ये मानसून के टाइम पर उगाई जाती है। इनके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो मानसून हमारे देश में जून से स्टार्ट होता है और मैदानी भागों में ये जुलाई में, जून के आखिरी में आता है। तो जुलाई से फसलें उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। और चावल जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, फिर बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ चावल ज़्यादा उगाया जाता है। तमिलनाडु में भी उगाया जाता है। आजकल सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने से यूपी, पंजाब में भी बहुत अच्छा चावल उगाया जाता है, हरियाणा में भी उगाया जाता है। जायद फसलों की बात करें तो बेटा, खरीफ फसल बरसात में उगाया और रबी फसल सर्दियों में उगाया। तो जो बीच का बचा हुआ टाइम है उसमें हम जायद फसलों को उगाते हैं। और जायद फसलों में जो सलाद है उससे रिलेटेड क्रॉप्स इसमें आती हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों में उगाया जाता है। इसमें सारा आपका खीरा है, तरबूज, खरबूज जैसी फसलें इसमें आती हैं। कुकुम्बर, ये वाटरमेलन, ये सब आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 6 मिनट की बनी है, चल ही रही है।